उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। देश की नामचीन संस्था आईआईटी रुड़की में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में एक छात्र की मौत के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उस छात्र को कोरोना पॉजिटिव दूसरे छात्र के प्राइमरी कांटेक्ट में आने के कारण क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। फिलहाल छात्र के शव को रुड़की के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी भी दे दी गई। ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के रुड़की की, जहां आईआईटी छात्र की मौत हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो मौत की वजह है वो कोरोना है। क्वारंटाइन सेंटर में एक छात्र की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि जिस छात्र को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, दूसरे छात्र के प्राइमरी कांटेक्ट में आने की वजह से उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। फिलहाल छात्र के शव को रुड़की के लिए सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की भी जांच पड़ताल की जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में छात्र की मौत हुई है और मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। संस्था आईआईटी रुड़की में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में एक छात्र की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि उस छात्र को क्वारंटाइन पॉजिटिव के दूसरे छात्र के प्राइमरी कांटेक्ट में आने के कारण क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। फिलहाल छात्र के शव को रुड़की के सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। साथ ही छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि उस छात्र की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बता दें कि सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम होने के बाद छात्र की मौत की सही वजह पता चल पाई। आईआईटी रुड़की में अब तक तकरीबन 120 से अधिक छात्र छात्राओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। कुछ फैकल्टी के अलावा भी काफी संख्या में स्टाफ और उनके स्वजन भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस छात्र की मौत हुई उसकी कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव आई, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि जो छात्र था, मृतक छात्र था, वो कोरोना संक्रमित था। आईआईटी प्रबंधन द्वारा कल शाम को सूचना दी गई है कि उनका एक छात्र जो एमटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था बीमार हो रहा था और उसे आइसोलेट किया गया था। उसे तबीयत खराब होने पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया है। पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला है कि आईआईटी में कुछ स्टूडेंट्स को आइसोलेट किया गया है और ये भी किसी प्राइमरी कॉन्टैक्ट में था किसी के। यद्यपि उनका कहना है कि इसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट कोविड की नेगेटिव है, फिर भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसका पंचायतनामा और की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो कार्रवाई होगी उसी के हिसाब से। पैसों की गर्मी क्या होती है, अगर आपको देखना है तो हरिद्वार के महाकुंभ में इस वक्त आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के औली में शादी कर चर्चाओं में आए साउथ अफ्रीका के विवादित उद्योगपति गुप्ता बंधु बुधवार को अपनी कार के काफिले को जीरो जोन में ले जाकर चर्चाओं में थे। अब उनके द्वारा खुलेआम पुलिसकर्मियों को धमकाने का भी मामला सामने आया है। दरअसल हुआ ये कि वो निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाशानंद महाराज के काफिले के साथ हर की पौड़ी शाही स्नान के लिए पहुंचे थे, जहां शाही स्नान के बाद पुलिस प्रशासन ने साधु संतों और उनके भक्तों के जाने की व्यवस्था भी कर रखी थी। लेकिन गुप्ता बंधु चाहते थे कि वो हर की पौड़ी से सीधे अपने होटल ही चले जाएं, लेकिन पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी करते हुए उन्हें नियमों का पालन करने की सलाह दी। लेकिन गुप्ता बंधु पुलिसकर्मियों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए। बहरहाल कहासुनी के बाद गुप्ता परिवार होटल जाने में कामयाब भी रहा। हरिद्वार कुंभ में गुप्ता बंधु खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाता रहा। तो ये वीडियो जो है वो उत्तराखंड के हरिद्वार की है। शाही स्नान के बाद ये महाशय सीधा अपने होटल ही जाना चाहते थे, लेकिन जब पुलिसकर्मियों ने कोरोना नियम को पालने की अपील की और कोरोना गाइडलाइन को मानने की भी सलाह दी, तो इस दरमियान पुलिसकर्मी से ही वो दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में बंधु परिवार होटल सीधे चला भी गया। कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां यानी कि इन परिवार ने उड़ाई है।
तो अगली खबर हरिद्वार से, जहां महाकुंभ पर्व के तीसरे शाही स्नान पर 13 अखाड़ों के संतों ने गंगा में डुबकी लगाई, जिसके साथ ही तीसरा शाही स्नान भी संपन्न कराने के बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल के साथ तमाम अधिकारी व पुलिसकर्मियों ने हर की पौड़ी में स्नान कर बम भोले के नारे लगाए। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल को कंधों पर बिछाकर भोले बम के नारों पर मस्ती में मगन भी होते दिखाई दिए हैं। तो कल तीसरा शाही स्नान भी महाकुंभ में संपन्न हुआ है और इसके बाद जो तमाम पुलिसकर्मी थे, अधिकारी थे, जमकर बम बम भोले के नारे लगाए गए हैं। महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान में 13 अखाड़ों के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई है और तीसरा शाही स्नान संपन्न कराने के बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल के साथ तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी ने हर की पौड़ी में स्नान कर बम भोले के नारे लगाए हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी ने कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल को कंधों पर बिठाकर भोले बम के नारे लगाए। हम आपको सीधे कल की तस्वीर दिखा रहे हैं, हालांकि क्योंकि शाही स्नान खत्म हो चुका है और शाही स्नान के बाद कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल, तमाम वहां पर जो पुलिस कर्मी मौजूद थे, अधिकारी जो भी मौजूद थे, सभी ने शाही स्नान के बाद खुद भी आस्था की डुबकी लगाई। पुलिसकर्मियों ने कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल को अपने कंधों पर बिठाकर बम भोले के नारे भी लगाए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड है उत्तराखंड के। मनीष, कल का शाही स्नान संपन्न हुआ और हालांकि हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं जैसा कि कल के शाही स्नान के बाद जो भी वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है। मनीष। हाँ बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से देखा जाए तो जो सन्यासियों की जो शाही स्नान थे वो कल बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो साधु संतों के थे, जो 12 तारीख का शाही स्नान था, उसके बाद 14 तारीख का शाही स्नान था। तो शाही स्नान जो 14 तारीख का शाही स्नान था, ये प्रशासन की तरफ से अगर उनकी नजर से देखा जाए तो उनके लिए सबसे बड़ा स्नान था कि अगर ये जो 14 तारीख का जो शाही स्नान साकुशल संपन्न हो जाए तो एक बहुत अच्छी इसके अंदर बात रहेगी। तो इसके लिए क्या करा गया, जो पूरी जो प्रशासन जो था उसने पूरी तैयारी कर रखी थी और जिस तरीके से जो 14 तारीख का जो शाही स्नान है उन्होंने संपन्न करा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन में खुशी भी थी। और फिर जब संपन्न हुआ ये सब जो अखाड़ों के हर की पौड़ी के जो ब्रह्मकुंड में साधु संतों को स्नान करवाने के बाद जितने भी अधिकारी थे, इसमें मेलाधिकारी दीपक रावत थे, संजय गुंज्याल थे, उन्होंने सबने मिलकर के उसके हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड पर भी स्नान करा। बिल्कुल मनीष, शाही स्नान जो था वो सकुशल संपन्न हो चुका है, लेकिन अभी भी महाकुंभ बाकी है। ऐसे में क्या तैयारी है, और क्योंकि संक्रमण का आंकड़ा हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो प्रशासन ने क्या खास इंतजाम किए हैं आने वाले समय के लिए? मनीष। सुरभि, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो कोरोना से संक्रमित केस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और वो रोज निकल रहे हैं, ये एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। पर जिस तरीके से प्रशासन देख रहा था कि अगर हम इससे पहले शिवरात्रि का शाही स्नान देखें, जो कि ओनली जो सन्यासी जो थे साधु संत उन्होंने करा था, उसके बाद 12 तारीख का जो शाही स्नान था जिसमें बैरागी और आपके जो सन्यासी साधु संत थे, और 14 तारीख का, तो प्रशासन कहीं ना कहीं 14 तारीख के जो ये स्नान है, शाही स्नान है, इसको ये महाकुंभ का सबसे बड़ा ये स्नान देख रहा था। और उसको करवाने के बाद उनकी चिंता थी कि अगर ये संपन्न हो जाए अच्छे तरीके से तो एक बहुत खुशी की बात होगी साकुशल, जो कि संपन्न हो चुका 14 तारीख में। और प्रशासन को कहीं ना कहीं राहत की सांस ली, क्योंकि उसके बाद जो 27 तारीख का जो स्नान होगा उसमें कहीं ना कहीं जो बैरागी संत है उनकी मेन भूमिका रह जाती है। तो इसलिए थोड़ी प्रशासन की जो है चिंताएं खत्म हो गई है। और अगर देखा जाए कोरोना संक्रमित जो केस है उत्तराखंड के अंदर जो बढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि जो साधु संत है जो एक महामंडलेश्वर थे अभी, उनको भी कोरोना से एक अभी मृत्यु हुई है उनकी भी, तो ये भी एक कहीं ना कहीं जिस तरह संक्रमण फैल रहा है चिंता का विषय है। प्रशासन इस पे निगाह रखा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इसको काबू करा जाए, जो हॉट स्पॉट है उनको चिन्हित करा जाए, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का दौर का है तो वैक्सीनेशन वहां कंप्लीट करा जाए और टेस्टिंग बढ़ाई जाए, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय भी एक बहुत चिंता का विषय रहेगा। सुरभि, बिल्कुल मनीष, मतलब कल काफी तादाद में लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगी है, यानी कि कल जो देखने को मिला नजारा, उससे तो यही कहा जा सकता है कि आस्था पर महामारी काफी भारी पड़ी है। हमसे बात करने के लिए मनीष आपका शुक्रिया।
जहां एक तरफ कोरोना हमारे देश में पैर पसार रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 9 साल की सनी ने रोजा रखकर अपने देश के सुख और शांति के लिए दुआ मांगी है। बता दें कि भगवानपुर तहसील के ग्राम चौली शहाबुद्दीनपुर में मुरसलीन अलवा की बेटी सना ने आज रोजा रखकर देश और प्रदेश वासियों के लिए सुख शांति की दुआ मांगी है। सनी ने बताया है कि कोरोना जैसी घातक बीमारी हमारे देश में चल रहा है और इसी के चलते मैंने आज अल्लाह ताला से रोजा रखकर दुआ मांगी, जल्द से जल्द हमारे देश से ही कोरोना महामारी चली जाए। तो महज 9 साल की है ये बच्ची, क्योंकि रमजान भी है, कल से रोजा शुरू हो चुका है। कल पहला रोजा था, आज दूसरा रोजा है। तो इसी को देखते हुए 9 साल की बच्ची ने भी रोजा रखा है। और इस दरमियान बड़ी बात यह है कि इस बच्ची ने रोजा इसलिए और रखा है क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश कोरोना की चपेट में आ गया है, रोजा रखकर इस बच्ची ने लोगों के लिए दुआ मांगी है, क्योंकि संक्रमण की वजह से रोजाना 1000 से भी ज्यादा लोग दम तोड़ रहे हैं। और इसी को देखते हुए सिर्फ 9 साल की नन्ही बच्ची ने रोजा रखकर लोगों की सलामती के लिए दुआ मांगी। मेरा नाम सना है और मैं 9 साल की हूँ और मैंने इस देश के लिए एक रोजा रखा है और जो ये बीमारी आई है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए इस देश से। मेरा नाम खबर चमोली से है, जहां बद्री, केदार और गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ धामों के कपाट खुलने की घोषणा के साथ ही आने वाले समय में यात्रा को देखते हुए सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमाकुंड साहिब में जमी बर्फ को हटाने का काम जोर शोर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की सहायता से हेमकुंड साहिब को जाने वाले रास्ते में बर्फ के बड़े बड़े टीलों को हटाया जा रहा है। वहीं कपाट खोलने को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। गुरुद्वारा प्रबंधन हेमकुंड साहिब के सेवा सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना की मदद से उम्मीद करते हैं कि हेमकुंड साहिब के रास्तों पर जमी हुई बर्फ जल्द से जल्द हटा ली जाएगी। उन्होंने हेमकुंड साहिब में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि इस समय कोविड-19 को देखते हुए यहां आने वाले श्रद्धालुओं से उम्मीद करते हैं कि वे सभी कोविड-19 से संबंधित सरकार के सभी दिशा निर्देशों का भी पालन जरूर करेंगे। पूरे देश में संक्रमण का जो खतरा है वो बरकरार है। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बद्री, केदार और गंगोत्री यमुनोत्री के तीर्थ धामों के कपाट खुलने की घोषणा के साथ ही अब तैयारी भी जोरों शोरों से की जा रही है। भारतीय सेना की सहायता से हेमकुंड साहिब को जाने वाले रास्तों में बर्फ के बड़े बड़े टीलों को हटाया जा रहा है। कपाट खोलने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। भारतीय सेना की मदद के द्वारा हेमकुंड साहिब के राह में जमी हुई बर्फ का हटाने का कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना इस कार्य को बहुत जल्दी समाप्त कर लेगी। इस वर्ष हेमकुंड साहिब में जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि कोविड की गाइडलाइंस को समय समय पर दी जाने वाली सरकार द्वारा हिदायतों का पालन अवश्य करें। इस समय जो भी व्यक्ति यात्रा के लिए आना चाहता है वह कोविड गाइडलाइंस के तहत उत्तराखंड में प्रवेश के समय RT-PCR का टेस्ट जो कि 72 घंटे पहले का हो उसको साथ में अनिवार्य रूप से लाए, या टीकाकरण जो कि संपूर्ण हो चुका हो उसका सर्टिफिकेट साथ में लाए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले यात्री इस वर्ष इन सब का पालन करते हुए अपनी यात्रा को सफल करेंगे और पुण्य के। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं उत्तराखंड की डोईवाला की, जहां बीते दिनों मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नंदप्रयाग घाट की सड़क को चौकीकरण की घोषणा की थी, जिसके निर्देश जारी होने पर पूर्व में विधायक निधि से स्वीकृत 10 करोड़ रुपए के डिफेक्ट कटिंग के टेंडर पाए गए थे, जिसको रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने 4 अप्रैल को देहरादून के लिए पदयात्रा विभिन्न पड़ावों से निकाली भी थी, जो आज डोईवाला के भानियावाला पहुंची है। आपको बता दें कि व्यापार मंडल घाट के अध्यक्ष चरण सिंह नेगी का कहना है कि 1.5 लेन सड़क चौकीकरण की वित्तीय स्वीकृति और उक्त सड़क पर डिफेक्ट कटिंग के टेंडर रद्द करवाने की वो मांग कर रहे हैं, ताकि सीएम की घोषणा के बाद 1.5 लेन सड़क निर्माण को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट हो सके। देखिए, जो हमारी मांग है चमोली जिले के विकासखंड घाट की एक सड़क को लेकर है, और ये सड़क पूरे विकासखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है। और इस सड़क पर जो 1962 की बनी हुई है, जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है, हम इसे 9 मीटर करने की मांग है। और ये मांग हमारी स्वघोषित मांग नहीं है,
2017 में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेदी जी उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी, जिसमें शासनादेश जारी हुआ है। उसमें 1,28,44,000 रुपये का वित्तीय स्वीकृति उसमें मिली थी, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी उसमें कोई डेडलाइन की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। आज 10वां पड़ाव है हमारा, ये जो स्वतंत्र भारत की सबसे लंबी पद यात्रा है, 254 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए आज 10वें पड़ाव में यहाँ बहनेवाला में हम पहुँचे और 16 तारीख को जो हम सरकार के पास अपना पक्ष रखेंगे। जो डेडलाइन चौड़ीकरण की मांग है, घाट नंदप्रयाग मोटर मार्ग 19 किलोमीटर के दायरे में, जो कि 1962 में इस सड़क का निर्माण हुआ और 6 मीटर ये सड़क ऑलरेडी बनी हुई है। हमारी जो मांग है मात्र 3 किलोमीटर इस सड़क का और चौड़ीकरण होना है। बीच में जो है कि कुछ क्षेत्र विरोधी लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती से 20 किलोमीटर का शासनादेश किया गया, लेकिन उसका जो हमारा मांग है, जो आंदोलन की मांग है 19 किलोमीटर की है और जो डिफेक्ट कटिंग के टेंडर है उसे रद्द किया जाए और तत्काल जो इसका शासनादेश और वित्तीय स्वीकृति है वो जारी किया जाए और तभी हमारा। तो वहीं चमोली में बैसाखी के पर्व से पिंजर घाटी के गांव में रहने वालों मेलों की श्रृंखलाओं का आगाज बुधवार को नारायण बुगड़ के पंती और थराली के कुलसारी मेले में पिंजर नदी में पवित्र स्नान करने के साथ हो गया है। इसी कड़ी के साथ बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया और पिंजर घाटी में बैसाखी के पर्व से शुरू होने वाले मेलों की श्रृंखलाओं के पहले दिन कुलसारी में महादेव, मलयाल देवता, मां कुंवारी और पशवा और देवताओं के ध्वज निशानों ने बाजे गाजों के साथ मेला मिलाकर एक साथ पिंजरी नदी में गंगा स्नान किया। आज के ही दिन नारायण बगड़ के पंती के मिगेश्वर महादेव, मालेश्वर महादेव और नीलाड़ी कलिंगा की डोली और निशान के मिलन के साथ गंगा स्नान कर पूजा अर्चना भी की गई। बताते चले कि पिछले साल इन मेलों को कोरोना के चलते स्थगित करना पड़ा था। लोगों ने कम संख्या में ही सही और अपने इष्ट देवताओं की डोली निशान के साथ गंगा स्नान करवाई थी। इस साल भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मेलों के आयोजन की अनुमति दे दी गई है और मेला स्थलों पर पुलिस और राजस्व विभाग की सुरक्षा भी चाक चौबंद रही है। कोविड के चलते भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो मुझे एक तरफ से तो सरप्राइजिंग है कि इतने सारे लोग आए हैं, लेकिन इस बात से अच्छा लग रहा है कि चलो फिर भी लोगों में अभी भी उत्साह बना हुआ है मेले के प्रति और एक धार्मिक कार्यों के प्रति लोग इतनी स्वेच्छा से और इतने मन से इतनी भीड़ में उमड़ पड़े हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेला है हमारे यहाँ, ये बहुत पौराणिक काफ़ी पौराणिक समय से जो है ये मेला मनाया जाता है। यहाँ पे हमारे पुराने लोग कहते थे कि ये 4 भाई हैं जिनका मिलन होता है, इनके साथ जो है सारे इलाके से कोविड के। तो वहीं पूरा देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के सामने विवश होता दिख रहा है। शादी समारोह का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में जिला पौड़ी गढ़वाल के थाना सतपुली पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक अनोखा अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे पर शादी समारोह के वाहनों ने जन जागरूकता अभियान चलाया, जहां पर पुलिस द्वारा दूल्हा दुल्हन को मास्क वितरित करके अपील भी की गई कि वो अपने शादी समारोह में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शादी में आने वाले सभी मेहमानों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील करें और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का भी पालन करें, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। इस अवसर पर थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने कहा है कि शादियों की सीजन के दृष्टिगत यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हम लोग लगातार अपने उच्च अधिकारीगणों के निर्देशों पर जन जागरूक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोगों ने वाहन चेकिंग के दौरान भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूक अभियान चलाया और इसके तहत जो अभी किसी बारातों का सीजन चल रहा है, ऐसे में जो गाड़ियां आ जा रही हैं बारातों की, उन लोगों को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। तो गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। तापमान बढ़ने की वजह से जिले में पानी की किल्लत से अब लोग परेशान होने लगे हैं, जबकि डोईवाला क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पीने के पानी की वजह से टैंकर मंगवाने के लिए लोग मजबूर हैं। गांव के लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा है कि क्षेत्र में खराब पड़े ट्यूबवेल की मरम्मत कर क्षेत्र में पानी की सप्लाई को दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर गांव के लोगों को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। सर कोई भी नहीं आ रखा है, 5 दिन हो गए पानी की, दोनों टाइम पानी नहीं आ रहा है। यहाँ हमें बहुत परेशानी हो रही है। कंप्लेन भी दी थी लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या लग रहा है कहाँ पे गड़बड़ है,
ये तो पता नहीं सर, में मोटर खराब होने से नहीं हो रहा है? पता नहीं, ये तो हमें उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, किसी ने बताया ही नहीं क्या है। तो टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं क्या? टैंकर भी किसी ने नहीं मंगाया, लोग नीचे जाके हैंडपंपों से भर के ला रहे हैं 5 दिन से। क्या होना चाहिए? पानी की सुविधा मिलनी चाहिए सर। शिकायत तो कई बार कोई कर चुका है, कोई सुना ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सुना ही नहीं। कितनी परेशानी हो रही है पानी ना होने से? पानी बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है पानी की। तो बहुत परेशानी, पानी बिल्कुल बूंद बूंद आता है, उसके बाद बंद हो जाता है। क्या बताया कमी कहाँ पे, मतलब क्या मोटर खराब हो गई है या? मोटर खराब बताते हैं। तो खबर नैनीताल से है, जहां सिर्फ 200 रुपए के लिए 2 गुटों में जमकर लड़ाई हुई। आपको बता दें, इस घटनाक्रम में एक गंभीर रूप से घायल हुए युवक की मौत भी हो गई है। सरोवर नगली तहसील में पहली रमजान के दिन 2 मुस्लिम गुटों में इतनी भयानक लड़ाई हुई कि एक गुट के लोगों ने मार मार कर दूसरे गुट के युवक को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसको उपचार के लिए बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के ही दौरान युवक की मौत हो गई। तो 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ था कल। हालांकि विवाद की वजह मात्र 200 रुपए थी। मामले में फिलहाल पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया है और आगे की भी कार्रवाई में पुलिस अब जुटी हुई। आपको बता दें, इसके बाद सोशल मीडिया पर भी जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। तो रुड़की की दुर्गा चौक स्थित दुर्गा माता मंदिर में कमेटी पदाधिकारियों और मंदिर पुजारी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पुजारी की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बता दें, मंदिर के पुजारी पंडित जगदीश पेनियोली ने देर शाम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों पर अभद्र भाषा और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। बताते चले कि पंडित जगदीश पेनियोली की अचानक तबीयत भी खराब हो गई, जिन्हें आनन फानन में निकट के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल कई महीनों से दुर्गा चौक मंदिर विवादों में है। आपको बता दें कि मंदिर के पुजारी कई जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगा चुके हैं कि कमेटी के पदाधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ साजिश के तहत उन्हें बाहर निकालना भी चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व मेयर यशपाल राणा ने कमेटी और पुजारी के बीच में फैसला भी कराया था, जिसमें पुजारी को यथावत सेवा करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन मंदिर कमेटी और पुजारी के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि मंदिर के पुजारी के साथ कमेटी के पदाधिकारियों ने अभद्र भाषा, धक्का मुक्की और गाली गलौज की है, जिसके बाद पंडित जगदीश पुनियाली की तबीयत खराब हो गई। तो वहीं भगवानपुर में पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने नकली दवाई बनाने वाले फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना मिली थी कि भगवानपुर इंडस्ट्रीज अल्ट्रानॉट नाम की एक कंपनी है जो फूड के लाइसेंस पर एक नकली दवाई कंपनी चला रही है, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और चलती कंपनी पर छापेमारी करते हुए सभी नकली दवाइयां बरामद की। आपको बता दें कि पहले भी इस कंपनी में ड्रग विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। फिलहाल पुलिस ने मालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। एक सूचना प्राप्त हुई थी भगवानपुर पुलिस को कि लकेश्वरी में एक फैक्ट्री है जो अनाधिकृत रूप से दवाइयों का परिवहन कर रही है, दवाइयाँ बना रही है नकली पे। तो इस सूचना पर मैं अपनी पूरी टीम लेके पहुंचा था और मैंने मौके पे वहाँ श्री मनविंदर वहाँ जी है ड्रग इंस्पेक्टर उनको बुलवाया था और उसके बाद वहाँ पे सर्च अभियान चला के रेड की गई। उसमें बहुत संख्या में नकली दवाइयाँ बरामद हुई है। एक अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है और एक अभियुक्त फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हमें कल सुबह के टाइम पे स्थानीय पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई ऐसे फैक्ट्री वहाँ पे संचालित की जा रही है जिसमें नकली दवाइयाँ बन रही हैं। तो पुलिस को संदेह था कि वहाँ पे नकली दवाइयाँ बन रही हैं। मुझे जैसे सूचना प्राप्त हुई तो मैं मौके पे पहुँचा। मौके पे छानबीन करने के बाद पता चला कि वहाँ पे मशीनें और नकली दवाइयाँ पाई गई है मौके पर, जो हमने बरामद कर। तो हल्द्वानी से भीमताल जाने वाली रोड से में सलडरी गांव के नजदीक हल्द्वानी में भूसा लेकर जा रही मैजिक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मैजिक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। टाटा मैजिक में भूसा होने के कारण आग की लपटों ने वाहन को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण वाहन धू धू कर जलने लगी। आपको बता दें कि रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे बाहरी प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों और को काफी दिक्कत परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हमको ये सूचना मिली है
और उसके तत्काल पश्चात हमारी फायर सर्विस और हमारी टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है। आग बुझाने का काम चल रहा है अभी, क्योंकि पूरा फोकस हमारा आग बुझाने में है और बाकी आग किस तरह से लगी है इसकी बाद में जाँच की जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस कारण से आग लगी। तो कोई जलाने की सूचना नहीं है। ड्राइवर से हल्का फुल्का हमने जानकारी कर ली है, इसमें ड्राइवर के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।